क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ से हम अपने चैप्टर के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जो मेन टॉपिक है उस पर पहुंच रहे हैं। इसमें क्या है कि प्रोराटा अलॉटमेंट है और कोई पर्सन ऐसा है जो सेकेंड स्टेज पर पैसे नहीं दे रहा है। परसों मैंने एक क्वेश्चन भेजा था जिसमें कॉल्स इन एरियर्स थे, लेकिन सेकंड स्टेज पे नहीं थे। अगर आप क्वेश्चन को देखें वो थर्ड स्टेज पे थे। थर्ड स्टेज का मतलब अगर एप्लीकेशन है फिर अलॉटमेंट है तो फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एरियर्स थे, अलॉटमेंट पे नहीं थे। जब सेकंड स्टेज पे होते हैं कॉल्स इन एरियर्स प्रोराटा के क्वेश्चन में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं हम क्वेश्चन करेंगे तो डिस्कस करेंगे। A company offered 10,000 shares of 100 each payable as follows। तो कोई प्रीमियम नहीं है, यहां तक की बात से ये पता चल गया। On application 30, on allotment 20, first call 30, second call 20। Public has applied for 13,000 shares। हमने सिर्फ 10,000 शेयर इशू करे थे तो दोनों में से कम 10,000 हुआ। हम ये क्वेश्चन 10,000 शेयर से करेंगे, लेकिन क्योंकि एप्लीकेशन 13,000 आ गई और हमें अलॉट सिर्फ 10,000 करने हैं तो ये एक टेबल और बनेगा। तो कैसे किया है कंपनी ने 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर। 12,000 शेयर्स को एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स दे दिए गए। अभी भी 1,000 एप्लीकेंट्स बच रहे जिसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उनके लिए हमारे पास कोई शेयर नहीं बच रहा, यानी 1,000 शेयर्स को हमने रिफ्यूज कर दिया। अब आगे बताया हुआ है कि एप्लीकेशन 30 की है, अलॉटमेंट 20 की है, फर्स्ट कॉल 30 की है और सेकंड कॉल 20 की है। टोटल चेक कर लो, इशू प्राइस के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर बताया हुआ है कि ऑल द शेयर होल्डर्स हैव पेड द अमाउंट अप टू अलॉटमेंट एक्सेप्ट मोदी। मोदी एक पर्सन है जिसके पास 300 शेयर्स है, अलॉटी ऑफ 300 शेयर्स। उसने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कहते हैं, प्रोराटा के क्वेश्चन में अगर आपको कोई सेकंड स्टेज पे पैसा नहीं देगा तो उसकी अमाउंट आप मल्टीप्लाई करके ओरली नहीं निकालेंगे, इनकी निकालेंगे। क्वेश्चन में आगे कहा गया है शेयर्स ऑफ फॉरफिटेड, यानी अमाउंट हम निकाल लेंगे बाद में वो लिखेंगे। इसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, अमाउंट के लिए मैंने जगह छोड़ दी, चाहे तो ब्रैकेट बना दो, अमाउंट बाद में लिख देना। फॉरफिट कर लिए गए और उसके बाद फर्स्ट कॉल की गई। ये आपका क्वेश्चन है। तो मेन बात ये है इसमें कि ये अमाउंट निकालना कि इसने कितने पैसे नहीं दिए। तो पहले हम यही अमाउंट निकाल लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम बाद में स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए वो अमाउंट आप यहाँ भी कर सकते हैं और वर्किंग नोट्स में भी कर सकते हैं। हम अभी कर रहे हैं तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तब सेकंड स्टेज पे प्रोराटा वाले क्वेश्चन में कोई पेमेंट नहीं करेगा। नॉर्मली ये एंट्री तब होती है, अब ये मेहनत तब की जाती है। अब ऐसा क्यों होता है इसे समझो। मोदी को हमने 300 शेयर्स दिए। मोदी किस ग्रुप में से होगा? इन दोनों में से। इस ग्रुप वाले पर्सन को तो शेयर ही नहीं दिए, क्योंकि इसके पास शेयर है तो 100% ये इस ग्रुप में से है। तो इसने भी, इसको आपने 300 शेयर्स दिए तो इसने आपसे जरूर ज्यादा शेयर मांगे होंगे तब इसको 300 मिले। तो इसने भी आपको एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा भेजा होगा, इसका भी कुछ पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होना होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि अलॉटमेंट पे इसने 6,000 नहीं देने हैं। आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन पे इसने कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया। उसके लिए आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस पर्सन ने आपसे कितने शेयर मांगे थे। तो यहीं पे वर्किंग कर लेते हैं, हम सारी वर्किंग ऊपर ही कर रहे हैं तो ये भी यहीं कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मोदी। वैसे इसका एक फॉर्मूला है,
लेकिन फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप क्या कहते हैं, अप्लाइड शेयर्स और अलॉटेड शेयर्स हैं 12,000 और 10,000। सबसे पहले आप ये 300 लिखो यहां पर, मल्टीप्लाई, एक ऐसे लाइन खींच दो। अब 300 क्या है, ये जो नंबर दिए हुए शेयर मोदी के आपको या तो अप्लाइड दिए होंगे या अलॉटेड दिए होंगे। अगर आपको अलॉटेड दिए हैं तो आप अलॉटेड वाले शेयर नीचे लिख दोगे, अगर अप्लाइड दिए हैं तो अप्लाइड वाले शेयर लिख दोगे। फॉर्मूला एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो आपको ये 300 जो है अलॉटेड शेयर दिए हैं। होल्डर कहा जाए, अलॉटेड का जितने उतने शेयर मिले, अप्लाइड का जितने उसने मांगे। हम अप्लाइड निकाल रहे हैं, जो निकाल रहे हैं वो वाले शेयर इनमें से ऊपर लिख दिए जाएंगे प्रोराटा वाले ग्रुप में से, और दूसरे वाले नीचे। हम नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकाल रहे हैं तो अप्लाइड ऊपर आ जाएगा, अलॉटेड नीचे आएगा। अगर हम नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकाल रहे होंगे तो अलॉटेड ऊपर आ जाएगा, अप्लाइड नीचे, तब 10,000 अपॉन 12,000 आएगा। इसे सॉल्व करो, ये यूनिटरी मेथड है, इसे आप रटना चाहे रट ले, वैसे समझने के लिए मैं अलग से समझा दूंगा। तो इसने आपसे 360 शेयर मांगे होंगे, लेकिन आपने उसे सिर्फ 300 शेयर दिए। अब कितना एक्स्ट्रा उसने एप्लीकेशन मांगी, एक्सेस एप्लीकेशन 360 माइनस 300 यानी 360 शेयर उसने मांगे थे और 300 आपने उसे दिए, तो उसकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी आई, 60। ये वर्डिंग लिखोगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे, ये देखोगे कि अलॉटमेंट पे उसे एक्चुअली कितना पैसा भेजना था सेकंड स्टेज पे। कई क्वेश्चन में सेकंड स्टेज फर्स्ट कॉल होती है, तो यहां फर्स्ट कॉल आ जाएगा, अलॉटमेंट मनी। कैसे निकालेंगे, जितने शेयर उसके पास हैं जैसे नॉर्मली निकालते थे, जो हम यहां लिखने वाले थे वो यहां ना लिखकर यहां लिखेंगे, 300 इंटू 20। इतना पैसा उसको एक्चुअली टोटल अलॉटमेंट पे देना है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन पर आ गया है, तो माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कैसे निकालेंगे, ये वर्डिंग्स मैंने इस हिसाब से लिखी है कि आपको तकलीफ ना हो कैलकुलेट करने में। पहले इसको निकालने के लिए आप एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की अमाउंट ले लेंगे, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ले लेंगे 60 इंटू एप्लीकेशन मनी ले लेंगे 30। इसका क्या मतलब है, इसने 60 शेयर्स का एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा भेज दिया था, और एप्लीकेशन पे तो 30 रुपीज के हिसाब से भेजा होगा, तो यहाँ पर याद रहेगा। इस तरीके से वर्डिंग लिखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सेस एप्लीकेशन यहाँ से, एप्लीकेशन मनी यहां से, मल्टीप्लाई करके अमाउंट यहां। एक्चुअली इसने अलॉटमेंट पे 6,000 देना था, लेकिन एप्लीकेशन पर इसने आपको 1,800 पहले से दे दिया है, तो अब इसको सिर्फ 4,200 रुपीज अलॉटमेंट पे देना है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अगर मेरे, ये टेबल कई तरीकों से बन सकता है, जो मैंने वर्किंग करी, ये अलग, सब टीचर अलग अलग तरीके से करते हैं। अगर आप मेरे तरीके से वर्किंग कर रहे हैं तो इन शब्दों को पूरा पूरा लिखें, जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं इनको इन्हीं शब्दों के साथ याद रखें, आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी पहले क्वेश्चन से समझ नहीं आएगा, अभी इससे इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन हर एक में है, तो आपको हर एक में ये करनी है। ये वो अमाउंट है जो इस पर्सन को मुझे अलॉटमेंट पर देनी है, लेकिन वो अलॉटमेंट पर नहीं दे रहा है, इसलिए कॉज इन एरियर जो होगा अलॉटमेंट का, इसका 4,200 होगा। ये अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद अब आपका क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के तरीके से हो गया। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने मिटा दिया, आप तो इसी के नीचे जनरल का फॉर्मेट बनाए और स्टार्ट करें। क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है तो पहली एंट्री 13,000 से होगी, बाकी पूरा क्वेश्चन 10,000 से होगा। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 13,000 इंटू 30 यानी 3,90,000।
बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो हम अब तक करते आए हैं, लेकिन क्योंकि प्रोराटा एप्लीकेंट्स हैं, क्या अब आपको इस टेबल को देखना है, हमने यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक भी शेयर नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, और कुछ लोगों को प्रोराटा बेसिस पे दिया है तो एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगी। अमाउंट एप्लीकेशन में ऊपर वाली एंट्री से, कैपिटल में जितने शेयर से पूरा क्वेश्चन करना है, यानी 10,000 इंटू 30। इस एंट्री में फिर याद दिला देता हूं कि सब में इंटू 30 करके लिखना है। तो कैपिटल में आ जाएगा 3 लाख। बैंक, जिनको मैंने कहा कि मैं आपको एक भी शेयर नहीं दूंगा, 1000 इंटू 30। और अलॉटमेंट में मैंने बताया था बैलेंसिंग फिगर लिख दो, या आप प्रोराटा वाले शेयर्स का डिफरेंस लेके इनटू एप्लीकेशन मनी कर दो। डिफरेंस ये ज्यादा आसान रहता है, बैलेंसिंग फिगर। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड एक्सेस रिफंडेड एंड एडजस्टेड। अब अलॉटमेंट ड्यू करो, प्रीमियम तो है नहीं, $10,000 इंटू 20। ये बात नहीं भूलनी, इसलिए ये टेबल जो है शुरू से धीरे धीरे मैं बढ़वाते जा रहा हूं। ये टेबल बनाने का पर्पज ही ये है कि आपकी नजर हर बार जहां जाती है वहीं जाती रहे, इसलिए मैंने शुरू से ही कहा था कि आप टेबल बनाते रहें। चाहे शुरू के क्वेश्चन में टेबल की कोई जरूरत भी नहीं थी। बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू, अब अलॉटमेंट रिसीव करोगे तो एक जना पैसे नहीं दे रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to share allotment account। अब जब से हमने प्रोराटा शुरू किया तो हम इस अमाउंट को अलग तरीके से लिखने लग गए। हम पिछली 2 एंट्री को देखते हैं, अलॉटमेंट अलॉटमेंट, और उनको सॉल्व करते हैं। 2 लाख माइनस 60, और वो अमाउंट शेयर अलॉटमेंट के सामने आ जाएगी। पिछले क्वेश्चंस में, प्रोराटा के क्वेश्चन में कहीं पर भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं था, तो हम सीधा माइनस करके दोनों में एक ही अमाउंट लिख देते थे। अब कॉल्स इन एरियर्स है तो माइनस करके अमाउंट अलॉटमेंट के सामने आएगी, बैंक के सामने नहीं। बैंक के सामने अमाउंट लास्ट में आएगी, उसके बाद अमाउंट आएगी कॉल्स इन एरियर्स की, जो आपकी टेबल में ऑलरेडी अवेलेबल है, और माइनस करके अमाउंट बैंक में आ जाएगी। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 300 शेयर्स, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 300 शेयर्स। उसके बाद हमें शेयर फोरफीट करने हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम तो क्वेश्चन में था ही नहीं, तो आएगा भी नहीं। टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कितने शेयर फोरफिट कर रहे हैं हम? 300। बीइंग 300 शेयर्स फोरफिटेड। कैपिटल में कहां तक एंट्री कर ली हमने? यहां तक, अलॉटमेंट तक। 30 + 20 50, 50 इंटू 300 15,000। कॉल्स इन एरियर्स 4,200, और बैलेंस करके 10,800। अब कई बच्चे ना पहले कैलकुलेट कर लेते होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे देखते होंगे कि ये फोरफिटेड शेयर में अमाउंट कहां से आई, जो पैसा इसने रिसीव कर लिया। अगर आप कहोगे कि इसने पैसा कहाँ दिया, एप्लीकेशन पे, 30 इंटू 300 तो 9,000 होता है, यहाँ तो 10,800 आ रहा है। प्रोराटा वाले क्वेश्चन में जिसकी आपने वर्किंग करी है, अगर ये पता लगाना चाहते हैं कि फोरफिटेड शेयर की अमाउंट सही है कि नहीं है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आए थे उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों?
क्योंकि इस पर्सन ने सिर्फ एप्लीकेशन पे पैसा भेजा था और उसने एप्लीकेशन के हिसाब से भेजा होगा। यह आएगा 10,800। इसका मतलब हमने सही किया। आप अप्लाइड शेयर्स को एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोराटा वाले क्वेश्चन में, बाकी भी तो बराबर ही होते हैं, तो आपको फोरबिडेड शेयर्स की अमाउंट आ जाएगी आपके पास, जिसके लिए आपने वर्किंग करी होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इंपॉर्टेंट चीज वही, शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, तो अब 10,000 शेयर नहीं है, 9,700 शेयर हैं। इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,91,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू। अब ये तो बताया नहीं है कुछ की गई है, ये बता दिया तो मान लेंगे सबके पैसे आ गए, कोई डिफॉल्ट ही नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और क्योंकि सेकंड कॉल के बारे में क्वेश्चन साफ साफ कुछ नहीं कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा, फर्स्ट कॉल के लिए तो कहा, तो हम बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड के बाद क्वेश्चन खत्म कर देंगे। यही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया।